हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। जरा ध्यान से देख लीजिएगा इन आरोपियों को। दरअसल 1, 2, 3 आरोपियों को लगातार देख लीजिएगा। ये वो आरोपी हैं जो आपको बता दें नवीन नगर इलाके में 8 से 9 सितंबर की रात को दो लोगों की मतलब लड़ाई होती है इनके साथ और एक युवक की उसमें मौत हो जाती है। ये तो अजहर है, अजहर उर्फ गोगा उर्फ बाकी सारे को उर्फ लगे पड़े हैं इस पर। ये यामीन है, मोहम्मद यामीन है और ये मोहम्मद रजा है। मतलब देखिए थोड़ा ये देखिए तीन आरोपी हैं और इन्होंने युवक की मतलब 2 लड़ाई होती है। ये एकता नगर के रहने वाले हैं, दिल्ली साइड के हैं, लेकिन फैजाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके में, दिल्ली सटा हुआ नवीन नगर इलाके में मामला दर्ज होते हैं। आज खुलासा किया जाएगा। लगातार ये फरार चल रहे थे और 25,000 के इनामी बदमाश हैं। ध्यान रखिएगा, पुलिस ने इनाम इन्हें घोषित किया था, 25,000 के इनामी बदमाश हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इनकी तस्वीरें। डीएलएफ कौन सी क्राइम ब्रांच? डीएलएफ बॉर्डर डीएलएफ क्राइम ब्रांच की ने बताया, बॉर्डर की है क्राइम ब्रांच, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इन तस्वीरों को, 1, 2 और ये 3। ये है अजहर, ये है यामीन और ये है मोहम्मद रजा। आज पुलिस बता दूं एसीपी अमन यादव इसका खुलासा कर रहे हैं कि और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। अंदर चलते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर एसीपी साहब अंदर हैं और अंदर कोशिश कर रहे हैं कि इस बात का खुलासा करेंगे किस तरीके से इनकी हत्या की गई और किस तरीके क्या इसके पीछे की वजह थी। बॉर्डर पहुंच गए, बॉर्डर। अच्छा, मुझे सेक्टर 17 से इनके पीछे ले आओगे बॉर्डर से। आरोपी हैं जिन्होंने देखिएगा नवीन नगर चौकी इलाके में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। 2 युवकों के साथ इनका झगड़ा होता है और एक युवक की उसमें मौत हो जाती है। जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि मामला क्या है पूरा। सर क्या था पूरा मामला, एक बार बता दीजिएगा पूरी जानकारी सर, क्यों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? 8 सितंबर की रात को पल्ला थाना क्षेत्र के अंदर नवीन नगर चौकी के अंदर एक युवक की धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में एफआईआर नंबर 615 पल्ला थाने के अंदर रजिस्टर की गई थी। और उसी एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो क्राइम ब्रांच की जो हमारी सीआईए बॉर्डर की जो टीम है, इंस्पेक्टर संदीप जिसके इंचार्ज हैं, उनकी टीम ने उसी मुकदमे के अंदर जो 3 आरोपी थे जो हत्या के अंदर शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। आरोपियों के भी नाम आपको बता देता हूँ। पहला जो आरोपी है वो मोहम्मद रज़ा नाम है उसका, दूसरा अजहर उर्फ गोगा और तीसरा यामीन उर्फ अमीन। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं और जिस घटना के अंदर जो एक युवक जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या इन आरोपियों के द्वारा की गई थी, वो भी दिल्ली जैतपुर का ही रहने वाला था, जिसका नाम आलोक था। और इसके अलावा आलोक के साथ उसका साथी शिवम था जो इसमें गंभीर रूप से घायल है, जो दिल्ली ट्रॉमा सेंटर के अंदर एडमिट है। तो इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। और रिमांड के दौरान जो इसमें वारदात के अंदर जो हथियार प्रयोग किया गया है वो बरामद किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चालान जो है माननीय न्यायालय में दिया जाएगा। सर जैसे बेटा कहने के विरोध में इनकी लड़ाई हुई थी और 4 क्राइम ब्रांच गठित की गई, कौन कौन से सब 4 क्राइम ब्रांच जी, शुरुआत में हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हैं श्री राकेश आर्या जी, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर 4 क्राइम ब्रांच की टीम जो थी उनको इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया गया था। क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम इस पे काम कर रही थी, क्राइम ब्रांच डीएलएफ, क्राइम ब्रांच 30 और साथ में इसमें क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की जो टीम थी वो भी काम कर रही थी। लेकिन 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था जी जी। इसको जो आरोपी हैं और जिस केस को ट्रेस किया गया वो सीआईए बॉर्डर की जो टीम थी, इंस्पेक्टर संदीप जिसके इंचार्ज हैं, उनके द्वारा इस मैटर को आरोपियों के खिलाफ मामले किन के खिलाफ मामले दर्ज हैं? क्योंकि जो मृतक है उसके खिलाफ भी सुनने में आया कि मामला दर्ज है और जो घायल है उसके खिलाफ और जो पकड़े गए इनके खिलाफ भी पॉस्को का, रेप का, कई सारे मामले दर्ज हैं सर। जी, आरोपियों में जो आरोपी रजा है उसके खिलाफ एक रेप का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है और जो दूसरा जो आरोपी है अजहर उर्फ गोगा, अजहर एक बार बता दीजिए सर मैं कौन सा? उसके ऊपर भी इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। जो मृतक है उनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उनके ऊपर भी कुछ मुकदमे जो दर्ज थे और अभी इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है डिटेल वो चेक किया जाएगा। पूछताछ के दौरान जो भी चीज़ें आएंगी वो आप लोगों को बता दीजिएगा। सर कुछ हिंदू संगठनों ने इसको थोड़ा सा जातिवाद का रूप दे दिया था, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मामला जो जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और रीजन था? प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं गिरफ्तारी से पहले भी और अब जो गिरफ्तारी के बाद भी जो इंटरोगेशन में चीज़ें सामने आया, ऐसा
कोई भी सबूत किसी भी तरीके का, इस तरह का एंगल, कोई भी पहले किसी तरीके की दुश्मनी या फिर कोई भी जाति या कम्युनल एंगल, किसी तरीके का कोई वो नहीं था। ये एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, लेकिन किसी भी तरीके का इस तरीके का जो था इसके अंदर कोई विवाद या कोई एंगल नहीं था। नौबत क्यों आई सर मारने की, मतलब इस तरीके से कि हत्या वाला हमारा मामला पहुंच गया वहाँ पे? आरोपी उस दिन वहाँ पे इनमें से जो थे वो शराब के ठेके के पास थे और इनमें से एक ने वहाँ पे शराब भी पी हुई थी, तो शराब के नशे के कारण इनकी वहाँ पे बहस हुई और उसी दौरान जो है वो उसकी हत्या कर दी गई। मृतक जो है और जो घायल है वो किस इलाके के रहने वाले हैं? दोनों दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं, घायल भी और मृतक भी। मतलब ये सारा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर नवीनगर चौकी मामला दर्ज। सभी तीनों आरोपी और जो मृतक और घायल हैं ये दिल्ली जैतपुर के ही रहने वाले हैं, परंतु हमारा जो नवीन नगर पुलिस चौकी है उसके पास का एरिया है बसंतपुर, जो दिल्ली के बहुत नज़दीक लगता है। तो जो घटना जो हुई रात के समय में दिल्ली से हरियाणा की तरफ आकर के वहाँ पे इनका झगड़ा हुआ था, तो इसलिए ये मुकदमा यहाँ पे फरीदाबाद में हरियाणा में। आयु कितनी है इनकी? इनमें से किसी की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। जो अजहर उर्फ गुगा है वो 19 साल का है, यामीन 23 साल का है और मोहम्मद रजा जो है वो 25 साल का है। उन्होंने जुल्म कबूल किया है क्या सर? जी हाँ, इन्होंने जो घटना को जो अंजाम दिया था उन्होंने अपना जुल्म जो है वो कबूल किया है और अभी उसी जो जुल्म कबूल किया है उसके आधार पे जो हथियार इन्होंने बरामद हमें करना है, इनके कबूलनामे के आधार पे अब हथियार बरामद किया जाएगा, माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा, उसी दौरान फिर रिकवरी की जाएगी। सर, बेटा कहने के विरोध में ही बस इतनी बड़ी वारदात जो है अंजाम दी गई? जी, जो शुरुआत में इनका विवाद हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा को शुरुआत में बेटा कह करके संबोधित करने पर ही जो विवाद बढ़ा, दूसरे पक्ष के द्वारा उस चीज़ का विरोध किया गया और उसके बाद गाली गलौज हुई और फिर ये जो लोग इलाज कहाँ चल रहा है? दिल्ली ट्रॉमा सेंटर के अंदर उसका। जो लोग सर हिंदुवाद या फिर ये कुछ जातिवाद फैला रहे हैं उसके खिलाफ क्या मतलब क्या कार्रवाई होगी या फिर लगता है क्या मैसेज देंगे सर? जिनके द्वारा भी इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाई गई हैं उनका हम कोशिश करेंगे उनको ट्रेस आउट करने की, किनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि बिना तथ्यों के और बिना देखे किसी भी खबर को ना तो फैलाया जाए और ना ही इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो कोई भी आगे शेयर करे, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह जो है उनके रिजल्ट्स कई बार जो परिणाम होते हैं वो घातक होते हैं। तो हमें हमेशा इस तरीके की खबर है उनको फैलाने से बचना चाहिए। बजरंग दल से भी नाम जुड़ा जा रहा है, तो ऐसा कुछ है? जी, ये चीज़ शुरुआत में आई है कि उनका नाम बिल्कुल बताया गया कि उससे संबंधित थे, लेकिन अभी तक कोई उनसे संबंध रखने के से उनका कोई पदाधिकारी होने का या फिर सदस्यता के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है, एविडेंस अभी तक कोई सामने नहीं आया। देख लीजिए ये तीनों आरोपी हैं। ये फिलहाल के दौर बता दूं दोस्तों के बीच लड़ाई होती है और मतलब तीनों के खिलाफ आप बताऊँ मामले दर्ज हैं। आप तमाम जितने भी साथी हैं तीनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। पॉस्को के तहत रेप के तहत मामला दर्ज है। आपको बताऊँ चोरी डकैती और कई सारे मामले इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज है। एक आरोपी ये रहा, दूसरा आरोपी ये रहा, तीसरा आरोपी ये रहा। ये देखिएगा तीनों आरोपियों के बाद नाम बता दीजिए सर कौन कौन है? अजहर ये रहा, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा है ये रहा, यामीन ये रहा, ये अजहर है। अजहर उर्फ गुग्गा उर्फ पता नहीं क्या क्या उर्फ है इसके पीछे। तो बॉर्डर की क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। तो फिलहाल के तौर पे इसी भी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी है। दरअसल आपको दिखाते हैं, देखिएगा ये 8 और 9 सितंबर की रात की बात है। 8 और 9 सितंबर की रात को आपस में मतलब शराब पी रहे होते हैं। ये दिल्ली बॉर्डर के आसपास है, बताओ नवीन नगर चौकी एरिया पड़ता है। रहने वाले सारे दिल्ली के, आपको बता दूँ सब दिल्ली के रहने वाले हैं। तो देखिएगा जिस तरीके से ये लोग हैं, पुलिस ने आज इन्हें धर दबोचा है। बॉर्डर की जो क्राइम ब्रांच है, बॉर्डर की जो क्राइम ब्रांच की टीम, उन्होंने इन्हें पकड़ा है। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, लगातार आपको बता इस खबर को हम भी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से मामला चल रहा था। तो पुलिस ने फिलहाल के तौर पर तत्परता दिखाते मात्र कुछ दिन में ही इसको गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल के तौर पर पीछे आप देखेंगे ये रहे, देखिए पीछे सारे आरोपी ये रहे, पीछे आप देख लीजिए तमाम। मंशा अभी आपने देखा इसी हिसाब में जो मंशा है वो भी आपको मंशा बीच में बताई है। तो कोशिश ये देखिएगा। ओह अच्छा, आरोपी जब इस तरीके से बैठे नजर आते हैं तो सोचिएगा बहुत कुछ नजर आता है, क्योंकि इनको सिखाने की आवश्यकता है किस तरीके से, देखिए इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सख्त कार्रवाई। क्योंकि ये फिलहाल के तौर पे ये सारे नशेड़ी गंजेड़ी हैं जिसे कहते हैं, नशा करते हैं, गांजा नशा सब कुछ लेकर चलते हैं। और फिलहाल के तौर पर शराब पी रहे थे, इसी बीच में लड़ाई बाज थी और कई सारे मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ। बता दूं आपको कई सारे मामले हैं, छीना झपटी अपना मतलब रेप के पॉस्को के कई सारे मामले दर्ज हैं इनके तीनों के खिलाफ। जो देखिएगा तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देखें, पुलिस ने मात्र कुछ दिन में धर दबोचा है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।